नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये पॉलिटिक्स में भी जाना चाह रहे हैं, पहला। दूसरा, व्यापार करने के लिए भी इच्छुक है। व्यापार में करोड़ों का नुकसान भी इन्होंने सहा है विगत कुछ वर्षों में। तो ये जानना चाहते हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, आगे नुकसान के योग बने हैं या फिर ये व्यापार में अपने संलिप्तता को दिखा सकते हैं और जीवन पर तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बात करेंगे। तो ये बिल्कुल सामान्य हथेली नहीं है। भले ही इनको जीवन पर नुकसान लगा है, इन्होंने नुकसान का सामना किया है, लेकिन ये बिल्कुल भी सामान्य हथेली नहीं है। आगे जीवन पर तरक्की, प्रगति, सफलता के योग बने हुए हैं, डेफिनेटली बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से चिन्ह हैं और किस प्रकार के चिन्ह हैं जो मैं ये बात कह रहा हूं, और आगे क्या करना चाहिए जो इनके लिए उचित रहेगा। इस विषय पर हम आज के वीडियो के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो आप देखिए, तो एक ताकतवर भाग्य रेखा नजर आ रही होगी, एकदम ताकतवर। इतनी ताकतवर भाग्य रेखा आपको धनवान जरूर बनाती है, और इतनी स्मूथ और इतनी विजिबल भाग्य रेखा आपको बहुत ज़्यादा धन देती है। लेकिन चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने खराब समय में व्यापार करते हैं, कोई भी खराबी हो आपके हाथ पर, तो आपको नुकसान ही होगा और पैसे लगाने के बाद नुकसान ही देखने को मिलते हैं। तो ये जो भाग्य रेखा, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। बहुत ताकतवर भाग्य रेखा, आधा दर्जे की भाग्य रेखा। आगे भी भाग्य रेखा बेहतर है, और दो क्षेत्र से धन लाभ को बता रही है। यहाँ पर एक फिश शाइन बन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति एक सफल राजनेता बन सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति पर एक तो आपकी भाग्य रेखा जा रही है और फिश शाइन के साथ जा रही है। तो इसको हम बिल्कुल सामान्य नहीं मानेंगे, इसको हम बिल्कुल सामान्य नहीं मानेंगे। इसका कारण है कि अगर फिश शाइन किसी व्यक्ति के हाथ पर हो और बृहस्पति तक भाग्य रेखा चली जाए, तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं, बड़े पद को प्राप्त करते हैं। तो पॉलिटिकल सफलता को लेके एक इंडिकेशंस बना है, लेकिन केवल एक इंडिकेशन से आप पॉलिटिक्स में बिल्कुल इन ना कर जाए। इसके लिए और चीज़ों को देख लें, समझ लें, ताकि आपको बेहतर बेहतर डायग्नोसिस के साथ बेहतर फल की प्राप्ति हो पाए। चलिए, ये तो होगी पहले चिन्ह। दूसरी सूर्य रेखा भी बड़ी मजेदार है। इस फेस में थोड़ा स्ट्रेंथ कम है, थोड़ा और स्ट्रेंथ आ जाए तो फिर मजा आ जाएगा। सूर्य पर्वत पर भी एक सूर्य रेखा जो कि बहुत विजिबिलिटी के साथ बन रही है, यहाँ पर से भी देख लिए, जो कि पैतृक संपत्ति के साथ को बता रही है। जातक को पैतृक संपत्ति का साथ इस केस में जरूर मिलता है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर से भी एक ट्रायंगल है, यहाँ से भी एक ट्रायंगल है, क्या बात है। त्रिभुज साइन भी जातक को मजेदार फल देते हैं। यहाँ से भी एक स्क्वायर बन रहा है, थोड़ी कम सार्थकता है। सूर्य पर भी यहाँ पर मुझे एक फिश जैसी लग रही है। तो इस प्रकार की आकृति जातक को धनवान बनाती है, धन लाभ कराती है। अब बात करते हैं कि इतने महत्वपूर्ण चिन्ह हैं तो जीवन पर क्या करना चाहिए। अब नेगेटिविटी भी कुछ रही होगी। एक तो आपकी बृहस्पति बहुत डैमेज रही थी, कुछ धोखे के योग थे। इस केस में जातक के जीवन में धोखा मिलता है, वो तो आपने जरूर महसूस किया होगा, जरूर आपको मिला होगा। तो धोखा कम मिले, इसके लिए सब पर ट्रस्ट नहीं करना है। और बृहस्पति अगर किसी व्यक्ति का गड़बड़ हो तो पॉलिटिकल सफलता को लेकर भी दिक्कत रहती है। राजनीतिक में भी जाना इनके लिए उचित नहीं रहता है, क्योंकि राजनीतिक सफलता में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके लिए आप रेमेडी करके ही जाएं, इसके लिए मैं आपको बता दूंगा। और रही बात व्यापार की, तो व्यापार की रेखा भी विशेष सार्थक नहीं है। तो मैंने जब इनका हाथ देखा तभी मैंने कह दिया था कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर व्यापार की रेखा सार्थक ना हो तो ये भी प्रॉब्लम्स को बताती हैं, ये भी समस्याओं को बताती, ये भी तनाव को बताती है। तो आपने अगर व्यापार किया भी होगा तो आपको इस नुकसान लगा होगा, और डेफिनेटली इन्होंने बहुत पैसा लगा के फैक्ट्री खोला और फैक्ट्री इनके डूब गए। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, सभी से ये विशेष आग्रह करता हूँ कि आप कभी भी कोई बड़ा व्यापार शुरू करते हैं तो एक बार कुंडली और हाथ दिखा के परामर्श ले लें, ताकि आपको उसके रिगार्डिंग कोई खास नुकसान ना हो और आपको उसका बेनिफिट ही देखने को मिले। तो प्रेडिक्शंस, या फिर कहो कि आप
एनालिसिस ज़रूर करा ले कि आपको करना चाहिए कि नहीं। और अभी वर्तमान समय में आपके हाथ पर बिल्कुल पैसे लगाने के योग नहीं बने हुए हैं। कुछ चमत्कारी चिन्ह बन रहे हैं, आगे भाग्य रेखा बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है। तो फिर कुछ भी करने से पहले एक बार मैं आपको कुंडली को वेरीफाई करके चीज़ों को बता दूंगा, समझा दूंगा, ताकि आपको इसके रिगार्डिंग कोई विशेष तनाव देखने को ना मिले, कोई विशेष समस्या देखने को ना मिले। चलिए जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार करते हैं, चीज़ों को और गहराई पूर्वक समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो अभी जीवन रेखा से आगे की लाइफ को क्लियर करेंगे, बाकी जो वेरीफाई करना है मैंने कर दिया। आगे बहुत चमत्कारी चिन्ह बने हैं, करोड़ों अरबों आने के योग बने हैं। तो आइए देखते हैं। अब नेगेटिविटी भी मैंने देख लिया, अब जीवन रेखा क्या बता रही है। तो ये माइंड रेखा, ये जीवन रेखा हाईली इंडिपेंडेंट है। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। प्रोग्रेस लाइन था तो बचपन से अच्छे परिवार से होते हैं, पारिवारिक दृष्टिकोण से कोई कमी नहीं है। यहाँ एक प्रोग्रेस लाइन थी, ये लगभग आपके 23-24 में इंडिपेंडेंट हो गए, 25 में एक दिक्कत था, 26 में तरक्की, 27 में तरक्की, 30 में एक तरक्की, 32 में तरक्की। आगे विचार करेंगे तो एक लगभग 34 में दिक्कत, 36 में दिक्कत, ये लगभग आपके 37 साल तक तो बेहतरीन दिक्कत चला है। फिर 38 में एक तरक्की थी, फिर 40 में थी, फिर 41 में एक दिक्कत थी, फिर 42 तक भी राहु रेखा है। इसका रेमेडी आपको ज़रूर से कर लेना चाहिए ताकि आपके जीवन पर कम तनाव हो। एक 44 में तरक्की, एक 45 में है, फिर एक 46 में, 46 से लेके लगभग आपके 58 तक बहुत गजब का एक ट्रायंगल। ये ट्रायंगल तो जातक को बल्क में पैसा देता है, एकदम श्योर, एकदम श्योर। ये मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ से भी देखो, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया, तो आगे तो कुछ बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि जीवन रेखा पर त्रिभुज 100 के 100% केस में देखा गया है कि जातक को बहुत बेनिफिट कराता है, जातक को बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराता है, नो डाउट। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, ये तो रहता है जीवन पर। लग्जूरियस लाइफ में कोई कमी नहीं है, कोई तनाव नहीं है। मनी मैनेजमेंट की रेखा बहुत शानदार है, जो जब भी जीवन पर पैसे चाहिए वो आ ही जाते हैं। शुक्र प्रबल है, तो इस केस में लग्जूरियस लाइफ के साथ साथ कंफर्टेबल लाइफ भी रहती है। कंफर्टेबिलिटी में भी कोई खास दिक्कत नहीं है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ भी मैं देख पा रहा हूँ, आपके कैथली के माध्यम से समझ पा रहा हूँ। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो यहाँ पर कुछ कुछ हल्के फुल्के स्ट्रेस के लाइन थे, सामान्य है। बाकी ये मंगल रेखा भी शानदार है। शुक्र मंगल जिस प्रकार से गद्देदार अवस्था में है, तो लाइफ में कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम्स आ जाए तो जातक सर्वाइव कर लेते हैं, सर्वाइवल हो जाता है। जीवन पर तरक्की के लिए एक महत्वपूर्ण इंडिकेशन से माना जाता है। अगर आगे मैं विचार कर लूं तो गजब का थंब है, इतना बेहतरीन थंब है, एक बड़े पद की प्राप्ति की तरफ इशारा कराता है, और नेतृत्वकर्ता के रूप में हम इनको देख सकते हैं। और एक जो बड़े पॉलिटिकल सफलता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं वो एक सफल नेतृत्वकर्ता होते हैं। मतलब आप किसी भी पद को बहुत ही आराम से संभाल सकते हैं, और पद की गरिमा को समझते हुए पद को संभालने का जो ताकत होता है वो ऐसे थंब वाले व्यक्ति में होता है। बड़े मजबूती के साथ अपने बात को रखते हैं, और बड़े मजबूती के साथ पद को भी संभालते हैं, निश्चिंत रूप से, एकदम निश्चित रूप से। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो यहाँ पर से कुछ 2 लाइन्स है, तो जीवन में जो भी हैं अपने दम पर हैं। बाकी डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी है, डेफिनेटली। थंब बढ़िया है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं, समझदारी पूर्वक जीवन को बिताते हैं, जीते हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा, दिल के अच्छे व्यक्ति हैं। और अगर आप एक बड़े पद पर जाना चाहते हैं तो आपका दिल अच्छा भी होना चाहिए। टेंड करिए अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबे है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। बृहस्पति थोड़ा दबाव है, इसका रेमेडी दूंगा। बाकी एक समय के बाद ठीक है, लेकिन फिर भी इसका उपाय कर लेना है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा पर समान है भावुकता। आगे हृदय रेखा बढ़िया, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। जैसे दबाव है तो काफ़ी मेहनती है, जातक बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आगे देखो तो भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, फिश शाइन के साथ है। ये भी जातक को कहीं ना कहीं बहुत बड़े पद की तरफ इशारा कराता है, बहुत बड़ा पद का प्राप्ति कराता है। बाकी ये भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है, गजब। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत बहुत समझदार है। सूर्य रेखा बेहतरीन है, 1 से अधिक है। पैतृक संपत्ति का साथ ये भी मैं देख पा रहा हूँ। एक फिश जैसी आकृति का निर्माण ये कर रही है, तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं बड़ी सफलता की तरफ अपने आप को अग्रसर रखते हैं और बड़ी सफलता प्राप्त भी करते हैं। भाग्य रेखा बेहतरीन है। 36 वर्ष के बाद ही 55 वर्ष तक तो बड़ी सफलता मिलेगी, बड़ी तरक्की होगी। कुछ आपके स्क्वायर्स है तो यहाँ भी कुछ बल्क में धन आगमन को ये बता रहा है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। सन्मड़करी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। जोड़ो मंगल बढ़िया है,
तो हाईली एनर्जेटिक है, हाईली एनर्जेटिक। किसी व्यक्ति का मंगल प्रबल हो तो एनर्जी में कोई कमी नहीं है। यहाँ से दबाव है तो थोड़ा यहाँ से थोड़ा सा भाग्य रेखा में कमी था, तो शुरुआती दौर में स्ट्रगल रहा, लेकिन आगे की भाग्य रेखा बेहतर है, बस थोड़ा वेरीफाई करके चलना है। बाकी ये बुध रेखा भी बन जाए तो फिर मजा आ जाएगा। ये दो कंडीशंस हो सकती है, या तो बन रही होगी या मिट रही होगी, तो अब चांसेस बनने के ही हैं, चूंकि आगे भाग्य रेखा बेहतर है। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ भी आप कार्य कर सकते हैं, खाने पीने से जुड़ा हुआ भी आप कार्य कर सकते हैं। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।